सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं वो है गुणनखंड। गुणनखंड से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के बनते हैं मैंने सारे यहाँ पे ले लिए हैं। हम एक एक करके सभी को सॉल्व करेंगे। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेंगे तो गुणनखंड से संबंधित हर डाउट आपके क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 12x² - 7x + 1, ये मैंने यहाँ ले लिया है। अब इसको करते हैं सॉल्व। देखिए ये एक द्विघात बहुपद है और इसके हमें क्या करना है, गुणनखंड। तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो थोड़ा मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ ताकि समझने में आपके इजी रहेगा। देखिए ax² + bx + c, ये एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। यानी x² का जो गुणांक है वो क्या है, a, x का गुणांक है वो b है और अचर पद है वो c है। तो गुणनखंड में हम करते क्या है, सबसे पहले जो x² का गुणांक है यानी a है, इसका गुणा आपको अंतिम पद से करना है, यानी अचर पद c से हम गुणा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा उसके हम टुकड़े प्राप्त करेंगे। तो यहाँ देखिए जो x² के आगे हमें दिख रहा है 12, ये क्या है, a है, राइट। यानी x² के आगे जो भी दिख रहा है, कोई भी संख्या आ सकती है अलग अलग टाइप की। देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ x² के आगे क्या है, 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है। तो सबसे पहला काम है हमारा 12 का गुणा किससे करूँगा मैं, 1 से, यानी लास्ट वाले पद से करना है, अचर पद c से, राइट। यहाँ जो भी संख्या दिखेगी, यहाँ देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ क्या है, 4। तो मैं यहाँ गुणा कर लेता हूँ 12 का गुणा 1 से। तो चलिए गुणा करते हैं, 12 का गुणा करता हूँ 1 से, तो मुझे रिजल्ट क्या मिला, 12। ओके, इस क्वेश्चंस को, फर्स्ट क्वेश्चंस को आप अच्छे ढंग से समझना, फिर आप इजीली जल्दी जल्दी कर पाएंगे सारे क्वेश्चंस को। तो देखिए 12 का गुणा जब 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 12। अब आपको क्या करना है, ये जो 12 है इस 12 के ऐसे टुकड़ा करना है कि गुणा करने पर तो ये 12 है और जोड़ने पर ये बीच वाली संख्या है। बीच वाली संख्या कितनी है, 7। अब देखो जोड़ने पर ही मैंने क्या बोला, क्योंकि यहाँ बीच में क्या है, प्लस। जैसे यहाँ पे देखो तीसरे क्वेश्चन के अंदर 6 के आगे क्या है, माइनस। तो जब भी माइनस आएगा तो घटाने पर लाएंगे और प्लस आएगा तो जोड़ने पर लाएंगे। तो मैं यहाँ पे ऐसे टुकड़े ले लूँगा 4 और 3। देखो 4 और 3 का जब मैं गुणा करूँगा, 4 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12। और 4 और 3 को जब मैं जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे, 7। यानी टुकड़े मिल गए मुझे 4 और 3 के रूप में। ये जो टुकड़े हैं 4 और 3, इनको आपको जो बीच वाली राशि है 7x, इसके स्थान पर रिप्लेस करना है और इसके गुणनखंड प्राप्त करना। चलिए तो इसको अब जल्दी से जो टुकड़े हैं वो रख कर हम इसको करते हैं सरल। तो 12x² माइनस के स्थान पर ऐसा का ऐसा माइनस, ये जो 7x है इसके स्थान पर मैं रख लूँगा 4x + 3x। जो हमने टुकड़े प्राप्त किए थे वो ऐसे कैसे लिख लिए मैंने, 4x और 3x, और जो प्लस का 1 है वो पीछे ऐसा का ऐसा। देखो इस स्टेप से वापस ये स्टेप आपको प्राप्त करना है। अगर आ रही है इसका मतलब आपने टुकड़े है वो सही प्राप्त किए। तो चलिए मैं इसको टेस्ट करता हूँ। देखो 12x² ऐसा का ऐसा है, ये माइनस ऐसा का ऐसा है, +1 ऐसा का ऐसा है। यहाँ पे 4x और 3x को जोड़ो, कितना आया, 7x ऐसा का ऐसा वापस आ गया। यानी हमने टुकड़े जो प्राप्त किए वो सही है। अब इसको सरल कर दो। देखो 12x² माइनस का गुणा अंदर होगा, तो माइनस का गुणा जब 4x से होगा तो क्या आएगा, माइनस का 4x। माइनस का गुणा जब 3x से होगा तो क्या आएगा, माइनस का 3x, और ये प्लस का 1। अब आपको कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब दो राशियों के अंदर आपको ऐसी संख्या ढूंढना है जो दोनों को डिवाइड करे पूरी। तो देखिए किस किस का भाग जा रहा है। यहाँ पे ये जो 4 है और यहाँ है 12, तो 4 का भाग दोनों में जा रहा है तो 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर x² है, यहाँ x है तो x भी कॉमन आ सकता है, x बार आ गया। 4 का भाग 12 में गया, कितनी बार गया, 3 बार। x से x² कट जाएगा 1, तो यानी x बच जाएगा 1, राइट। यानी 12x² में से मैं 4x कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा मेरे, 3x। यहाँ माइनस ऐसा का ऐसा, ये जो 4x है बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 1। यानी एक तरह से भाग देना है, 4x का 4x में भाग देंगे तो क्या आएगा, 1। फिर देखो माइनस है तो माइनस ऐसा का ऐसा लिख लो। यहाँ इन दोनों राशियों के अंदर क्या कॉमन आएगा, तो जब कोई राशि कॉमन नहीं आती है तो क्या आएगा कॉमन, 1। तो यहाँ देखो 1 बार आ गया, अंदर क्या बचा, यानी 1 का भाग दे दो 3x के अंदर, 3x ऐसा का ऐसा।
जब भी बाहर माइनस कॉमन आता है तो अंदर वाला जो सिंबल है वो चेंज करना है, यानी प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो आ जाएगा माइनस। एक का भाग दो एक में एक ही आएगा, ये आ गया एक। अब देखो 3x माइनस एक, यहाँ पर 3x माइनस एक, वापस ये पूरा एक पद है, एक पद ये, इन दोनों के अंदर कॉमन हमें दिख रहा है 3x माइनस एक और 3x माइनस एक, वापस ले लो कॉमन, तो 3x माइनस एक ये बाहर आ गया, अंदर बचा हमारा ये 4x और ये माइनस और ये एक, यानी 3x बाहर आ गया तो अंदर से 4x और ये बच गया माइनस का एक। तो इस ढंग से हमारे जो गुणनखंड है वो क्या मिल गए हमें 3x माइनस एक और 4x माइनस एक। वापस इनका अगर गुणा करेंगे तो हमें यही प्राप्त होगा 12x² माइनस 7x प्लस एक। तो ये तरीका है गुणनखंड करने का। अब हम करते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, जिससे आपके और क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट रहा है तो। अब देखिए आपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अच्छे ढंग से समझ लिया है कि सबसे पहले क्या करते हैं, x² का जो गुणांक है, यानी x² के आगे जो भी राशि है इसका गुणा किससे करना है, लास्ट वाले पद से। तो चलो गुणा कर लो, 2 का गुणा 3 से, यहाँ मैं टुकड़े ले लेता हूँ, 2 का गुणा जब 3 से करूँगा क्या आएगा मेरे 6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो 6 है इसके टुकड़े ऐसे प्राप्त करना है कि गुणा करने पर तो ये 6 आना चाहिए और जोड़ने पर आना चाहिए कितना 7, वापस यहाँ प्लस है इसलिए जोड़ने पर ही आना चाहिए। तो क्या टुकड़े हो जाएंगे 6 और 1। ये आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे आपके टुकड़े है वो जल्दी आपको मिलने लगेंगे, यानी प्रैक्टिस से आप जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। 6 और 1 का जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 और 1 को जोड़ेंगे, 6 + 1 करेंगे तो क्या आएगा 7, और गुणा करने पर कितना आ रहा है 6। तो ऐसे टुकड़े हम यहाँ पे रख लेंगे 6 और 1 के रूप में और इसको करेंगे सरल। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 2x² प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे 7x के स्थान पर 6x और 1x रख लेंगे। अब यहाँ चाहो तो 1 रखो या ना रखो, एक ही बात है, जिसके आगे कोई गुणांक नहीं है वो क्या हो जाएगा 1 गुणांक, फिर प्लस का 3, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट को खोल दो एक बार, 2x² प्लस का गुणा अंदर करेंगे तो प्लस 6x और यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस का x और आगे है प्लस का 3। वही कॉमन लो जिस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चंस के अंदर दोनों में कैसे कॉमन लिया था, उसी प्रकार यहाँ पे देखो 2x² और प्लस का 6x यहाँ पे कॉमन ले लो, यानी दोनों में भाग जाना चाहिए। तो 2 का भाग जा रहा है, 2 आ गया, x² के अंदर और x के अंदर, यानी x का भाग दोनों में जा रहा है, x बाहर आ गया, 2x यहाँ से मैंने बाहर लिया तो अंदर क्या बचा यहाँ से x और प्लस 6 के अंदर 2 का भाग इजीली जा रहा है, कितनी बार जाएगा 3 बार। x का भाग x में देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी यहाँ से रहा x + 3। अब इसी प्रकार यहाँ पे कॉमन ले लो, x + 3 से कॉमन क्या आएगा 1 कॉमन आया, अंदर रहा x + 3। वापस देख लो x + 3 और x + 3 कॉमन दिख रहा है, बाहर ले लो x + 3, यहाँ से 2x है वो अंदर रहा और ये प्लस का 1, x + 3 बाहर आया तो यहाँ से 2x और यहाँ से प्लस का 1। तो ये आ गया हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर, यानी x + 3 और 2x + 1। तो इस जो तीसरा क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ ले लिया है, करते हैं इसको सरल। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, x² के आगे जो संख्या है उसका गुणा करूँगा मैं लास्ट वाले पद से, जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के अंदर किया था। चलो गुणा करो, 6 का गुणा 6 से किया, कितना आगे 36, ठीक है। अच्छे ढंग से आपने समझ लिया होगा कि पहले वाले पद यानी a का गुणा किससे करते हैं, c से, अक्षर पद। तो यहाँ पे अक्षर पद क्या है 6, तो 6 का गुणा कर दिया, 6 का गुणा 6 से किया, हमारा आ गया 36। अब आपको क्या करना है, 36 के ऐसे टुकड़े प्राप्त करना है कि गुणा करने पर तो ये 36 आना चाहिए और घटाने पर, यहाँ माइनस है इसलिए घटाने पर 5 आने चाहिए। तो ऐसे टुकड़े कौन से होंगे, 9 और 4। देखो 9 का गुणा यदि मैं 4 से करूँगा कितने आ जाएंगे 36, और 9 में से 4 को घटाऊँगा तो आ जाएगा मेरे 5, ठीक है। अब टुकड़े मिल गए 9 और 4 के रूप में, यहाँ 5x के स्थान पर रिप्लेस कर दो 9 और 4 को, और फिर हमारे मिल जाएंगे गुणनखंड। तो चलिए इसको मैं रख के इसको करता हूँ सरल। तो मैं यहाँ रख लेता हूँ 9 और 4। तो चलिए यहाँ 6x² प्लस ऐसा का ऐसा, जो 5x है वहाँ लिख लूँगा मैं 9x माइनस का 4x, क्योंकि घटाएंगे तब आ जाएगा हमारा 5x माइनस का 6।
इस स्टेप से ये स्टेप वापस आनी चाहिए। चेक करो, देखिए 6x² ऐसा का ऐसा है, प्लस ऐसा का ऐसा, -6 ऐसा का ऐसा। 9x में से जब 4x को लेस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5x। ओके, यानी स्टेप है वो सही है। अब इसको आगे सरल करो, 6x² प्लस का गुणा अंदर पूरे ब्रैकेट से होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस 9x, और प्लस का गुणा जब -4x से करेंगे तो माइनस का 4x और माइनस का 6। राइट, एक बार प्रैक्टिस होने के बाद में आप ये स्टेप से सीधा ये भी कर सकते हैं, 9x - 4x हो जाएगा 5x। यानी ये स्टेप आप प्रैक्टिस होने के बाद में न लिखेंगे तो भी चलता है। तो देखो अब मैं कॉमन ले लेता हूँ जल्दी जल्दी। पहला पद और दूसरा पद, इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, यानी किस संख्या का भाग जा रहा है, तो यहाँ पे 3 का भाग दोनों में जाएगा, मैं 3 बार ले लूँगा। x² है, यहाँ x है तो x भी बाहर आ सकता है आराम से, यानी x का भाग दोनों में जाएगा, तो ये ले लिया मैंने। ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, 3 का भाग 2 6 में कितनी बार जा रहा है, 2 बार, ये आ गया 2। x से एक x कैंसिल हो जाएगा, यानी एक x रह जाएगा हमारा, प्लस ऐसा का ऐसा, 3 का भाग दे दो 9 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो ये आ जाएगा 3। x पूरा का पूरा आ गया बाहर। माइनस है और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस एक तो कॉमन आएगा। एक आपको देखो 4x है और यहाँ है 6, तो 2 का भाग दोनों में जा रहा है तो 2 आ जाएगा कॉमन। 2 का भाग 4x में गया, कितनी बार गया, 2x। ठीक है, यहाँ माइनस कॉमन आया है और अंदर है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इस बात का पूरा ध्यान रखना। तो माइनस बाहर है, इसलिए यहाँ से माइनस है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। अब 2 का भाग दे दो 6 में, कितनी बार गया, 3 बार, तो ये आ जाएगा 3। 2x + 3 और 2x + 3 वापस समान दिख रहा है, इसको कॉमन ले लो। 2x + 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, देखो यहाँ से 3x है और यहाँ से हमारा रह जाएगा माइनस का 2। 2x + 3 और 3x - 2, ये आ गए हमारे 6x² + 5x - 6 के गुणनखंड। जब इनका वापस गुणा करते हैं हम तो ये वापस हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं चौथा क्वेश्चन। चलिए अंतिम क्वेश्चन है 4th। ये क्या है, 3x² ले लेता हूँ मैं यहाँ, 3x² - x और माइनस का 4। यहाँ पर भी वही काम, सबसे पहले x² का जो गुणांक है इसका गुणा करो 4 से, तो जल्दी से टुकड़े ले लेते हैं हम। 3 और 4 का गुणा करो, कितने आ गए, 12। गुणा करने पर तो ये 12 लाने हैं और घटाने पर आना चाहिए 1। देखो x के आगे यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या गुणांक है, 1 है। राइट, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर क्या आना चाहिए, 1। तो वो टुकड़े 4 और 3 के रूप में ही होंगे, यानी 4 और 3। देखो 4 का गुणा करेंगे 3 से, मिलेगा मुझे 12। 4 में से जब 3 को घटाऊंगा तो क्या आएगा, 1। राइट, यानी आपको ये जो माइनस का 1x है, यहाँ पे हमें क्या रखना है, 4 और 3। तो यहाँ हम टुकड़े रख के इसको करते हैं सरल जल्दी से। देखिए 3x² ऐसा का ऐसा रहेगा, ये माइनस ऐसा का ऐसा, जो x है वहाँ पे मैं लिखूंगा 4x - 3x, क्योंकि मुझे टुकड़े जो मिले थे वो क्या थे, 4 और 3। 4 और 3 का गुणा करते तो 12 आता, और 4 में से 3 को घटाते तो क्या आता, 1, क्योंकि यहाँ पे गुणांक क्या है, 1। माइनस का 4 ऐसा का ऐसा। अब आपको वही ब्रैकेट खोलो, 3x² माइनस अंदर गुणा हो जाएगा 4x और प्लस का 3x और माइनस का 4। दो पदों में कॉमन आ जाएगा। कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 3x² और माइनस का 4x, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को भाग देती हो, तो एक ही होगा। अब x² है और ये x है, तो x आ जाएगा बाहर हमारा, तो यहाँ से रह जाएगा 3 और 2x में से एक x बाहर आ गया, तो अंदर क्या रहा, x। ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर x का x² के अंदर भाग देंगे तो एक x कैंसिल हो जाएगा, यानी देखो x² है, इसका मतलब क्या है, x² है, इसका मतलब क्या है, x × x है, और नीचे x का भाग देंगे तो एक x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, एक x। राइट, तो यहाँ से आ गया हमारा x माइनस x बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा हमारा, 4। यानी इन दोनों पदों के अंदर जब मैंने x कॉमन लिया है तो क्या बचा मेरे, 3x यहाँ से, और ये माइनस ऐसा का ऐसा, और 4x में से x बाहर आ गया है तो अंदर क्या बचा, 4। यहाँ पर भी कॉमन लो, देखो कोई कॉमन नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक कॉमन आएगा, तो प्लस ऐसा का ऐसा, एक बार ले लो। 1 का भाग देंगे 3x के अंदर, तो 3x ऐसा का ऐसा, ये माइनस है ऐसा का ऐसा, और 1 का भाग देंगे 4 में तो 4 आएगा ऐसा का ऐसा।
अब देखो यहाँ पे प्लस है इसलिए कोई सिंबल चेंज नहीं हुआ। जो तीसरे क्वेश्चन के अंदर हमारे माइनस था बाहर, तो माइनस माइनस क्या हो गया था, प्लस। तो ये प्लस और माइनस का पूरा थोड़ा ध्यान रखना है। 3x माइनस 4 और 3x माइनस 4 वापस कॉमन आ जाएगा। 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 बाहर आ गया। यहाँ से x बचा और यहाँ से प्लस का 1 बचा। तो ये आ गए हमारे चौथे क्वेश्चन के दोनों गुणनखंड, यानी 3x माइनस 4 और x प्लस 1।